अहम खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज शुरू। मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं। क्या है ताज़ा सूरत हाल, ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, इस वक्त सिचुएशन क्या है? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल तौर पर मुंजमद कर दिया है, बंद कर दिया है। कोई किसी किस्म का सरकारी काम नहीं हो रहा। हमारे कैमरामैन रिजवान आपको दिखा सकते हैं, ये जो जंगला आपको नज़र आ रहा है, जंगले के दूसरी तरफ सारे सरकारी मुलाजमीन हैं और जंगले के दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट के तमाम दफातर मौजूद हैं। जबकि आप अगर दूसरी तरफ देखें तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से 10 के करीब सरकारी मुलाजमीन के जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। उनमें मरकज़ी रहनुमा जो है रहमान बाजवा भी शामिल हैं। तो आज सुबह सरकारी मुलाजमीन ने यहाँ पर धरना और एहतजाज का ऐलान कर रखा था। जब सुबह सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर आए तो उन्होंने एहतजाज शुरू किया, नारेबाजी की और अपने रहनुमा रहमान बाजवा की रिहाई का मुतालबा किया और बाकी साथियों की रिहाई का मुतालबा किया। सरकारी मुलाजमीन जो सेक्रेटेरिएट है उससे आगे आए, पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई। पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी है वो आगे आई और वापस सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट की तरफ चले गए हैं। उन्होंने मरकज़ी दरवाज़ा जो सेक्रेटेरिएट का है, जो ब्लॉक्स की तरफ जाता है, वो बंद कर रखा है। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी कशीदा पाई जाती है। सरकारी मुलाजमीन जंगले के अंदर मौजूद हैं और कभी कभार कोई पथराव भी हो जाता है, जबकि जो पुलिस है वो सरकारी मुलाजमीन को अरेस्ट कर रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन वो अरेस्ट हो चुके हैं। प्रिजन वैन्स, हमारे कैमरामैन रिजवान आपको दिखा सकते हैं कि प्रिजन वैन्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जिनमें सरकारी मुलाजमीन जो कि गिरफ्तार किए गए हैं उनको रखा गया है और मज़ीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। अभी यहाँ पर सूरत हाल कशीदा है, लेकिन अमली तौर पर इस्लामाबाद में सरकारी जो काम है वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुका है। जी अच्छा एजाज सैयद, ये बताइएगा कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आया, किसी ने मुज़ाकरात की कोशिश की है? जी, अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। परसों वफाकी हुकूमत के 2 वज़रा, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सरकारी मुलाजमीन से मुज़ाकरात किए थे और एक वक्त ऐसा आया था कि लग रहा था कि तमाम मामला तय हो गए हैं, इसीलिए वफाकी हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लेकिन जब वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि वो वफाक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए तैयार हैं, इस पर खैबर पख्तूनख्वा के जो मुलाजमीन हैं और बाकी सूबों के मुलाजमीन उन्होंने एहतजाज किया और वफाकी जो मुलाजमीन के रहनुमा हैं उन्होंने भी सूबाई मुलाजमीन का साथ दिया। इसके बाद जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने कहा कि हम अगले दिन वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर देंगे, लेकिन वो तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान नहीं किया गया। जिसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन हैं इन्होंने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया और ये ऐलान किया था कि वो आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन रात को जो मरकज़ी रहनुमा हैं वफाकी मुलाजमीन के, जो कि इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं, रहमान बाजवा, रात गए रहमान बाजवा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके दीगर 9 साथियों के हमरा हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने बताया कि अभी तक उनके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और जब सुबह आज जब एहतजाज होना था, मुलाजमीन यहाँ पर एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए, उन्हें पता चला कि उनके रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उन्होंने नारेबाजी की और अपनी तनख्वाह में इजाफे का जो मुतालबा है उसको दोहराया। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की पहली जो भारी नफरी थी वो पहले से तैनात थी और उन्होंने पकड़ धक्कड़ का काम भी शुरू किया। तो अभी पुलिस और जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं सरकारी मुलाजमीन, उनके दरमियान सूरत हाल काफ़ी कशीदा है और ये मामला लगता है कि आज शाम तक इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात
इकदामात नहीं किए जा रहे। जो मरकज़ी रहनुमा थे उनको गिरफ़्तार किया गया है, गिरफ़्तारी के दौरान उनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन असल जो मुजाहिरीन है वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि इनका मरकज़ी रहनुमा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मुजाहिरीन में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन हैं या लेडी हेल्थ वर्कर्स भी मौजूद हैं यहाँ पर? यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने आना है। हमारी इतलात के मुताबिक वो डी चौक में पहुँच रही हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेकिन ये शायरा दस्तूर है और शायरा दस्तूर के ऊपर तमाम जो अहम दफातर हैं, PTV की इमारत यहाँ के ऊपर यहाँ पर है, वजारत दाखिला यहाँ पर है, वजारत ख़जाना जिससे पूरे मुल्क में और वफाकी हुकूमत में जो पैसे तकसीम होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, प्लानिंग डिवीज़न यहाँ पर मौजूद है, वजारत सेहत और दीगर अहम जो दफातर हैं, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को यहाँ से रास्ता जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वो भी इसी रास्ते पर मौजूद है, के ब्लॉक उसे कहते हैं। तो अमली तौर पे ये सारा इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुंजमद हो चुका है, यहाँ पर काम सरकारी काम जो है वो मुअत्तल हो चुका है। जी अच्छा, एजाज सैयद ये बताएगा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके मुतालिबात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और इस पर हुकूमत का आगे से रद्द अमल क्या है? सरकारी मुलाजमीन चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहों में जो तकसीम है उनकी तनख्वाहों में एक तो इजाफ़ा नहीं किया गया और दूसरा उनका ये मानना है कि एक तो उनकी तनख्वाहों में, एक तो उनका मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, दूसरा उनका ये कहना है कि जो वफाकी हुकूमत के अंदर भी जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में बड़ी तकसीम पाई जाती है। ऐवान सदर के मुलाजमीन को तनख्वाह कुछ और मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को तनख्वाह जो है वो कुछ और मिलती है। अगर ग्रेड 4 का कोई मुलाजम है उसकी तनख्वाह ऐवान सदर वाले मुलाजम की तनख्वाह कुछ और होगी और सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह कुछ और है। जबकि सेक्रेटेरिएट में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं ग्रेड 4 या ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 16 तक के, उनकी तनख्वाहें बड़ी कम हैं और ये डिस्पैरिटी है, ये तकसीम है। तो इस तकसीम के ख़िलाफ़ भी इनकी आवाज़ है और इनका ये मुतालबा भी है कि इनकी तनख्वाहों में 40% तक का इजाफा किया जाए। और एक अहम नुक्ता इस सारे मामले में ये है कि ग्रेड 17 और ग्रेड 17 से अबव जो सरकारी अफसरान हैं उन्होंने भी इन छोटे सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात की हिमायत की है और उन्होंने बीच में अपना मुतालबा भी शामिल किया है कि उनकी तनख्वाह में भी इजाफा किया जाए। और ये मामला सिर्फ वफाक तक महदूद नहीं रहा, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन उसने भी मुतालबा कर दिया है कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। और आज का जो एहतजाज है उसमें ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का नुमाइंदा वफद मौजूद है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के पंजाब और सिंध के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी इस एहतजाजी मुजाहरे और एहतजाजी धरने की हिमायत कर रहे हैं और वो भी अपनी अपनी तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे के लिए इस मरकज़ी जो एहतजाज है उसमें शामिल हैं। जी एजाज़ हमारे साथ ही रहिएगा, आप उस मसाले का आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोल दिए हैं और सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च भी शुरू कर दिया है। इस वक्त आप इस्लामाबाद के शाहराह दस्तूर के मनाजिर देख रहे हैं जहां इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी इनको ज्वाइन करना है। पार्लियामेंट हाउस के सामने इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्ते अब बंद कर दिए थे, लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट हमें मौसूल हो रही है उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोल दिए हैं और सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद हमें आगाह कर रहे थे कि 1 दर्जन के करीब सरकारी मुलाजमीन को इस एहतजाज के दौरान गिरफ्तार भी किया है, जो इस मौके पर मौजूद एक वैन में उनको रखा गया है। फिलहाल किसी थाने या किसी और मुकाम पर उनको मुंतकिल नहीं किया गया। इनका आगे क्या प्लान है? जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको हिरासत में लिया गया, उनको आया थाने मुंतकिल किया जाएगा, कोई मुकदमा दर्ज होगा या उनको छोड़ दिया जाएगा? ये तो अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा जो रहमान बाजवा हैं, जो रहनुमा है इस पूरे एहतजाज में, उसको लीड कर रहे हैं, उन समेत मज़ीद 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी गुज़िश्ता रात अमल में लाई गई थी। सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोल दिए हैं और सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। तफसील बताएंगी आमना आमिर। सेक्रेटेरिएट के जो अंदर मुलाजमीन थे उनकी बड़ी तादाद जो है वो सारे तकरीबन बाहर निकल के आ गए हैं मेन रोड पे और इन्होंने
पार्लियामेंट की तरफ जो है जाना शुरू कर दिया है। गो कि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और इनके गिरफ्तारियों का भी सिलसिला शुरू कर रखा था, लेकिन जो मुलाजमीन थे कुछ तो बाहर मेन रोड पे थे और कुछ जो थे वो सेक्रेटेरिएट के अंदर थे। जैसे ही पुलिस सेक्रेटेरिएट के गेट से दूसरी तरफ मूव हुई है तो वर्कर्स की जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी बड़ी तादाद आ गई है और ये मुलाजमीन जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस की तरफ मूव हो रहे हैं और इनका यह था कि आज हम करेंगे आगे। गो पुलिस खड़ी है लेकिन पुलिस की जो तादाद है वो सरकारी मुलाजमीन की निस्बत जो है कम है और जो पुलिस सामने खड़ी है और इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो है PTV के चौक के सामने पहुंच चुके हैं, सेक्रेटेरिएट से आगे आ चुके हैं और ये काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोल दिए हैं और सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज इस वक्त शुरू हो चुका है। मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट का दरवाज़ा खोल दिया है और अंदर की जानिब मार्च उनका जारी है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। मुलाजमीन की तरफ से पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पुलिस ने धरने के 10 शुरका थे जिनको हिरासत में लिया था, अब मजीद शुरका को भी हिरासत में लिया गया है। और आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट ब्लॉक्स के बाहर जमा होकर एहतजाज शुरू किया और अब खबर यह है कि उनका पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च इस वक्त जारी है। जी हाँ, इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर के मनाजिर आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है और अब से कुछ देर पहले तकरीबन 12 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ़्तार भी किया गया, जिसको मौके पर ही मौजूद एक वैन में रखा गया है। इन अफराद को आया किसी थाने मुंतकिल किया जाएगा या कोई मुकदमा दर्ज होगा या इनको छोड़ दिया जाएगा, इसके मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। और गुज़िश्ता रात रहमान बाजवा जो रहनुमा है इस एहतजाज को लीड भी कर रहे हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके 9 साथियों समेत। सरकारी मुलाजमीन को अब से कुछ देर बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी ज्वाइन करना है। उन्होंने भी अपने मुतालबात के हक़ में आज मुजाहिरों का और एहतजाज का धरने का ऐलान कर रखा है। पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिए जाने का प्लान था, लेकिन इससे पहले उस सिचुएशन बन रही जिसके मनाजिर आप देख भी रहे हैं और हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर भी रहे हैं। आमना आमिर, एजाज़ सैयद हमें मुसलसल बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले ये शेलिंग के मनाजिर हैं। मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से। पुलिस ने सख्त यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे हैं। इस वक्त क्या मज़ीद अपडेट से जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद। एजाज़ बताइएगा अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है? इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग जो है उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन है वो वापस सेक्रेटेरिएट में चले गए हैं। जो सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाज़ा है उसे वापस बंद कर लिया गया है, जबकि पुलिस की जो नफरी है वो सरकारी मुलाजमीन जो कि कोसार ब्लॉक की तरफ से मेन सेक्रेटेरिएट की तरफ से आए थे उनको वापस भगाते हुए कोसार ब्लॉक की तरफ ले गई है। पथराव भी किया गया है जवाब में सरकारी मुलाजमीन की तरफ से, लेकिन जो मरकजी जो दरवाजा है सेक्रेटेरिएट का वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात है, पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है और कशीदा सूरत हाल अभी बरकरार है। जी अच्छा एजाज, जो आपने गिरफ्तारियों के बारे में बताया था कि रहमान बाजवा उनके 9 साथियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में क्या इतलात हैं? और जो अब से कुछ देर पहले आपने बताया कि दर्जन भर गिरफ्तारियां की गई हैं, उनको कहाँ रखा गया है? जी जो गिरफ्तारियां दर्जन भर यहाँ से की गई हैं, प्रिजन वैन्स यहाँ पे बदस्तूर खड़ी हैं और इन प्रिजन वैन्स में 1 दर्जन के करीब जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो मौजूद हैं, बल्कि 1 दर्जन से जायद होंगे। जो रात गए जिन लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी वो तमाम वो लोग थे जो कि सरकारी मुलाजमीन के मरकजी रहनुमा हैं। इनमें रहमान बाजवा सर फहरिस्त हैं जो कि इस सारी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, थाना सेक्रेटेरिएट में उनको रखा गया है। हमारे पास जो पुलिस हुकाम की तरफ से इतलात आई है। अभी इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन है वो एक बार फिर आगे बढ़े हैं, उन्होंने पथराव किया है और पुलिस की नफरी को भगाना शुरू किया है कोसार ब्लॉक की तरफ से, और जवाब में एक बार फिर शेलिंग शुरू की गई है पुलिस की तरफ से। इस वक्त पुलिस की तरफ से शेलिंग शुरू कर दी गई है आंसू गैस की एक बार फिर सरकारी मुलाजमीन के ऊपर। जी और हालात इस वक्त कशीदा हो गए हैं, पथराव हो रहा है।
और जो सरकारी मुलाजमीन है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये कोसार ब्लॉक की तरफ से शाराए दस्तूर पर जो सरकारी मुलाजमीन है वो आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस इस वक्त पसपा हो रही है, पुलिस वापस भाग रही है और सरकारी मुलाजमीन उन्हें पीछे भगा रहे हैं। पुलिस इस वक्त वापस आ रही है सेक्रेटेरिएट में, जो सेक्रेटेरिएट चौक है उसकी तरफ शाराए दस्तूर पर जो सरकारी मुलाजमीन है कोसार ब्लॉक की तरफ से आने वाले वो पेशकदमी कर रहे हैं। आंसू गैस जो है वो मुसलसल फायर की जा रही है और हम देख सकते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं, जो सेक्रेटेरिएट ब्लॉक्स के अंदर मौजूद हैं, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल काफी कशीदा है और जो तमाम जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम ये देख सकते हैं कि जो मर्दों के साथ ख्वातीन जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी साथ साथ मौजूद हैं और ख्वातीन जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज में शरीक है। पुलिस के दो ASPs हैं जो कि सारे मामले को लीड कर रहे हैं। पुलिस की जो नफरी है वो मुख्तलिफ इस्लामाबाद के इलाकों से बुलाई गई है और पुलिस बदस्तूर जो है वो फायर शेलिंग कर रही है। अच्छा एजाज सईद, ये बताइएगा कोई वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि शिबली फराज यहाँ पहुँचे हैं मुज़ाकरात के लिए। अभी तक हम शिबली फराज को यहाँ पर नहीं देख सकते। मरकजी दरवाजा जो है मरकजी सेक्रेटेरिएट का वो बंद है। कोसार ब्लॉक के मुलाजमीन वो बाहर निकले हुए हैं। जो मरकजी सेक्रेटेरिएट का दरवाजा है वो जहाँ पे ब्लॉक्स हैं वो बंद है। शिबली फराज हम नहीं देख सकते, यहाँ पर हमें कहीं नजर नहीं आए शिबली फराज। ताहम मुज़ाकरात तो जो सरकारी मुलाजमीन है उनके रहनुमाओं से होने हैं और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। उनसे डिटेंशन के दौरान तो मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन अभी उनसे मुज़ाकरात कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहे कि मुज़ाकरात हो, अगर होंगे भी तो किससे होंगे। अच्छा एजाज, आपने बताया जो ये रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गुज़िश्ता रात, तो अगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो किस कानून के तहत अभी तक हिरासत में रखा गया है? देखिए अभी तक हमें पुलिस ने जो बताया है कि मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं किया गया, लेकिन पुलिस के पास और इंतजामिया के पास इख्तियार है 16 MPO का, जिसे नक्शे अमने आमा के तहत प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया जाता है किसी भी शख्स को कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान वो टाइम के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। तो वफाक के पास या हुकूमत के पास, पुलिस और इंतजामिया के पास बदस्तूर इस बात का ऑप्शन और इख्तियारात कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मौजूद है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से नहीं बताया जा रहा कि इन मुलाजमीन के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं है तो इन्हें किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा एजाज, ये बताएगा, आपने कहा कि यहाँ सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, क्या पुलिस की मजीद नफरी यहाँ तलब की गई है? पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहले से मौजूद है। रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त जो पुलिस की नफरी है वो उसने पहले इब्तदाई तौर पर तो जो कोसार ब्लॉक की तरफ से आने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भगाया था, फिर बाद में जो सरकारी मुलाजमीन ने पथराव किया जिसके नतीजे में जो मुलाजमीन हैं उनकी पथराव की वजह से पुलिस को पसवा होना पड़ा। तो पुलिस दोबारा इकट्ठी हो रही है, दोबारा गेयर अप हो रही है कि वो एक बार फिर जाके कार्रवाई करे और जाके सरकारी मुलाजमीन को अरेस्ट भी करे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे। SSP पुलिस जो है इस्लामाबाद के वो भी यहाँ पर आ चुके हुए हैं और वो भी अब खुद निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं। एजाज हमारे साथ ही रहेगा। इस दौरान हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर ने। आमना, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको सूरत हाल देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे शदीद किस्म की शेलिंग हुई है पुलिस की तरफ से, क्योंकि मुजाहिरीन जो थे वो इस वक्त भी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं बड़ी तादाद में। वो आप देख सकते हैं कि रिजवान आपको कैमरे मूव करेगा कि जो सेक्रेटेरिएट के अंदर गेट जो है वहाँ से दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन हैं वो वापस अंदर चले गए हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे खड़ी है। रेंजर्स की बड़ी भारी नफरी खड़ी है कि इनको पार्लियामेंट हाउस जाने से रोका जाए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये मुलाजमीन है जो सेक्रेटेरिएट पर मौजूद है, लेकिन जो कोसार ब्लॉक है
सेक्रेटेरिएट का जो कि गेटेड नहीं है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है इस वक्त भी सरकारी मुलाजमीन आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे पुलिस जो है वक्तन फवक्तन जो है शेलिंग कर रही है। यहाँ पे शेलिंग के लिए बाकायदा तौर पे गाड़ी लाई गई है और उसके अलावा पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी जो यहाँ पे मौजूद है और किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए, क्योंकि मुलाजमीन का कहना है कि आज वो हर सूरत जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जो है वो वहाँ पे धरना दिए रखेंगे। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि लेडी हेल्थ वर्कर जो कि मुल्क भर में से इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गई हैं और वो भी प्रेस क्लब के सामने पहुँच चुकी हैं और वो भी इन मुलाजमीन के साथ आज शामिल हो जाएंगी। और ये मुलाजमीन जो है इस वक्त पुरजोश हैं कि वो बाहर आए, लेकिन पुलिस ने जो है टीयर गैस चलाई और मुलाजमीन ने भी आगे से पुलिस पर पथराव किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी कुछ के शीशे भी टूटे हैं। और इस वक्त जो मुलाजमीन हैं वो गेट बंद करके अंदर सेक्रेटेरिएट के गेट के अंदर गए हुए हैं ताकि पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई ना कर सके। और ये मुलाजमीन जो है अभी तक सरापा एहतजाज हैं और पुलिस और रेंजर्स की जो आप लेयर्स देख सकते हैं कि आपको रिजवान जरूर दिखाएंगे कि एक पूरी लेयर रेंजर्स की है, जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए जब आगे पेशकदमी की तो मुजाहिरीन को रोकने के लिए रेंजर्स आगे आई, पुलिस को स्टेप बैक कर गई थी, पुलिस बैक साइड पे चली गई थी और रेंजर्स ने जो है आगे जाने से इनको रोका है और वापस इनको सेक्रेटेरिएट गेट के अंदर वापस कर दिया है। और जो दूसरी तरफ आपको जैसे कि मैं बता रही थी कि कोसार ब्लॉक के बाहर इस वक्त भी जो मुलाजमीन की बड़ी तादाद है, जैसे वो आगे आने की कोशिश करते हैं पुलिस जो है वापस टीयर गैस चला के उनको रोक देती है। जी अच्छा आमना आमिर, ये कहिएगा कि एहतजाज की कॉल तो पहले से दी गई थी, मुज़ाकरात हुए वो भी नाकाम रहे, उसके बाद क्यों कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए इस एहतजाज के लिए? जी बिल्कुल, पहले भी ये एहतजाज हुआ था और पुलिस को कल से ही पता था, इंतजामिया को कुछ दिनों से पहले, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर रखा था कि आज के दिन जो एहतजाज होगा, ये एहतजाज के लिए ना सिर्फ वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने मैसेजेस भेज रहे थे बल्कि सोशल मीडिया पे भी ये सरकारी मुलाजमीन एक्टिव थे अपने एहतजाज के लिए, जो है पाकिस्तान भर से मुलाजमीन को कॉल दे रहे थे। और उस हवाले से जो देखा जाए तो अगर आज सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जाएँ तो उस हवाले से सुबह वो नज़र नहीं आए कि जो यहाँ पर होने चाहिए थे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जो कि आपने देखा कि सेक्रेटेरिएट में ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी एक रास्ता जाता है और प्रैक्टिकली इस वक्त ये जो रास्ता जा रहा है सेक्रेटेरिएट के थ्रू वज़ीर-ए-आज़म को हाउस को, वो भी आज सुबह से बंद है। उसके अलावा यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ यहाँ से रास्ता जाता है जो कि मैरियट के सामने से जजिस कॉलोनी से इस पंजाब हाउस है और दीगर बलोचिस्तान हाउस, सिंध हाउस, सारे जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे दफातर मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है और तमाम सरकारी दफातर यहाँ पे मौजूद है। आज प्रैक्टिकली इस्लामाबाद में अगर कहा जाए तो सेक्रेटेरिएट में किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज है, ना कोई जा सकता है ना आ सकता है। सुबह के टाइम जहाँ पे किया गया था कुछ लोग आए थे, लेकिन अगर सिक्योरिटी के जब थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा हालात कशीदा हुए तो उसके बाद जो है पुलिस की नफरी में इजाफा किया गया और अब लेडी पुलिस को भी यहाँ पे बुलाया गया। उसके अलावा जो है क्विक रिस्पॉन्स पुलिस भी यहाँ पे अब पहुँच चुकी है और यहाँ पे जो है बख्तरबंद गाड़ियाँ, प्रिजनर वैन्स और दीगर भी पहुँचा दी गई है। और मुलाजमीन को पहले डराया जा रहा था, कुछ मुलाजमीन को गिरफ्तार करके प्रिजनर वैन के अंदर ले जाया गया, लेकिन उसके बाद जो मुलाजमीन हैं वो बाहर आए और जिसके बाद जो है पुलिस ने टीयर गैस चलाई उनको मुंतशिर करने के लिए, क्योंकि वो जो पीटीवी चौक है वहाँ तक पहुँच चुके थे और पार्लियामेंट हाउस की तरफ मूव कर रहे थे। जब पुलिस नहीं कंट्रोल कर पे तो फिर रेंजर्स ने उनको वापस भेज दिया सेक्रेटेरिएट की तरफ। आमना हमारे साथ ही रहेगा, एजाज सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। एजाज, जैसा कि आपने बताया कि 9 से 10 के करीब जो रहनुमा हैं जो इस मुजाहरे को लीड कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया गुज़िश्ता रात, तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? इन मुजाहिरीन को कोई लीड कर रहा है, कोई रहनुमा है? सूरत हाल ये है कि इन मुजाहिरीन को कोई लीड नहीं कर रहा, कोई एक रहनुमा नहीं है। मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं रहनुमाओं के, कुछ जो सरकारी मुलाजमीन है वो आगे आते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, कोई इनका लीडर नहीं है। मुख्तलिफ जो सरकारी मुलाजमीन है वो आके अपने जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर छोटी छोटी तकारीर भी करते हैं उनको गरमाने के लिए, उनको मजीद बगअप करने के लिए, लेकिन कोई रहनुमा अगर कहें तो रहनुमा इनमें कोई भी नहीं है। तमाम जो सरकारी मुलाजमीन है वो मुंतशिर है, लेकिन
लेकिन तमाम का जो हदफ है वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाना ही है और वो पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को भगाते हैं या फिर पुलिस की तरफ से जब रिस्पांस आता है तो वो खुद भाग जाते हैं। तो इस वक्त जो इंतजामिया और पुलिस को मुश्किलात ये हैं, मुश्किलात का सामना ये करना पड़ रहा है कि तमाम के तमाम जो सरकारी मुलाजमीन है वो इन्हें मुतहद नजर आ रहे हैं और तमाम का जो टारगेट है वो पुलिस और इंतजामिया को ठिकाना है और पुलिस और इंतजामिया को ठिकाकर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचना है, जो कि यहाँ से चंद सौ मीटर के फासले पर 300 से 400 मीटर के फासले पर है जो पार्लियामेंट हाउस की जो इमारत है। इस वक्त जो स्ट्रेटेजी है सरकारी मुलाजमीन की वो ये है कि इनके पास माइक्रोफोन भी मौजूद है और वो माइक्रोफोन के ऊपर वक्तन फवक्तन ऐलान करते हैं। रहनुमा इनका अगर कहें तो वो कोई नहीं है, इसलिए रहनुमा कोई नहीं है क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके तमाम जो मरकजी रहनुमा हैं उनको गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया और थाना सेक्रेटेरिएट में ले जाकर बंद कर दिया गया। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाकायदा तौर पर मुकदमे का इंदराज नहीं किया गया, हमें पुलिस हुकाम ने बताया है और पुलिस हुकाम ने ताहम ये बताने से गुरेज किया है कि उन्हें किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इस वक्त जो माइक्रोफोन है उसके ऊपर ऐलानात किए जा रहे हैं कि और तमाम मुलाजमीन को मुतहद रहने की हिदायत की जा रही है और तमाम मुलाजमीन को कहा जा रहा है कि वो किसी किस्म का काम ना करें और जो उनका मुतालबा है बुनियादी कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और मुख्तलिफ जो डिस्पैरिटी है मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान वो भी खत्म की जाए। जी अच्छा, एजाज सैयद, आपने बताया कि वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक जो तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन बाद में ये 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक इजाफे का कहा गया। ये क्या मामला है, ज़रा इसको बताइएगा। जी ये मामला ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू की थी ये छोटे सरकारी मुलाजमीन थे, यानी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन थे। इन्होंने एक एसोसिएशन, एक अलायंस कायम किया जिसके बाद इसने एक तहरीक चलाई और ये तहरीक कोरोना से पहले की है, ये तकरीबन 1 साल पहले की है, 1-1.5 साल पहले की है, लेकिन उस दौरान कोरोना कोविड आ गया और फिर ये सारा मामला तातुल का शिकार हो गया क्योंकि आपको पता है कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तो सरकारी दफातर भी बंद हो गए थे और फिर बाद में हुकूमत की पॉलिसी थी कि 50 साल से ऊपर के जो मुलाजमीन हैं वो दफातर में नहीं आएंगे, तो इस वजह से ये तातुल का शिकार हो गया। लेकिन फिर एक बार दोबारा इस तहरीक का आगाज हुआ है और इस तहरीक के आगाज में ये हुआ कि ग्रेड 17 और ग्रेड 17 से अबव के ग्रेड 22 तक के जो अफसरान हैं उन्होंने भी इस तहरीक की हमायत की और पहले भी इन्होंने इस तहरीक की हमायत की थी। अब ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं इन्होंने ना सिर्फ ये कि ग्रेड 17 और अबव की सरकारी मुलाजमीन की हमायत हासिल की बल्कि जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनकी जो तंजीमें हैं, नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनका भी एक अलायंस कायम किया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन उसका भी अपने इस जो एहतजाज उसमें शामिल किया, तो तमाम ने मुश्तरका तौर पर भी एक डिमांड दी वफाकी हुकूमत को। अब वफाकी हुकूमत ने जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफे पर तो इत्तफाक किया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई वज़राए आला के ज़ेर इंतजाम है, इसलिए वो सूबों का फैसला नहीं कर सकते और इसी तनाज़े के बायस वज़ीर दिफा परवेज खटक और वज़ीर दाखिला शेख रशीद के साथ जो मुज़ाकरात थे सरकारी मुलाजमीन के जिन्हें लीड कर रहे थे रहमान बाजवा, वो तातुल का शिकार हो गए और ऐलान से पहले मुज़ाकरात की कामयाबी के ऐलान से पहले ही ये जो तातुल पैदा हुआ जिसकी वजह से ये तनाज़ा तूल पकड़ा और परसों ये डेवलपमेंट हुई थी और फिर तो ये की जा रही थी कि वफाकी हुकूमत जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर देगी, मगर ऐसा नहीं किया गया और उसके बाद आज ये जो धरना है और आज एहतजाजी मुजाहरा है उसको शुरू कर दिया गया। जी एजाज हमारे साथ ही रहेगा, एक बार दोबारा बात करते हैं। आमना आमिर जो स्पॉट पर ही मौजूद है, हमें वो भी हमें अपडेट कर रही हैं। आमना, इस वक्त सिचुएशन क्या है, मुजाहिरीन कहाँ मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इनको कंट्रोल करने के लिए?
जी बिल्कुल, इस वक्त अगर बात की जाए तो मुज़ाहिरीन जो हैं वो कुछ सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं, यानी कि सेक्रेटेरिएट के जो बाउंड्री वाल है, गेट वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ मुज़ाहिरीन हैं जो कि थोड़ा सा हट के कोसार ब्लॉक के सामने काफ़ी बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो मौजूद हैं। और मुलाजमीन जो हैं पहले तो नारेबाजी कर रहे थे, इस वक्त वो बाकायदा तकरीर भी कर रहे हैं और उसके अलावा उनके आगे बढ़ने के लिए अपने आप को जोश दिला रहे हैं। उसके अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की जो भारी नफरी इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुकी है सेक्रेटेरिएट के सामने, जिसमें पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के अलावा क्विक फोर्स रिस्पांस फोर्स भी है और दीगर सिक्योरिटी एहलकार भी हैं और यहाँ पे बड़ी भारी तादाद में पहुँचे हुए हैं। और मुज़ाहिरीन जो है उनकी एक ही कोशिश है कि वो किसी तरह आगे बढ़े जाएँ और पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाया जाए, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा है कि वो अपने मुतालबात की मंजूरी तक, सिर्फ वफाक तक महदूद नहीं है, वो अपने जो मुतालबात हैं सूबों के भी मुलाजमीन हैं उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस ही जाएंगे। जब तक उनके मुतालबात मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं होते वो यहाँ से किसी तौर पे हटेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने इन पे शेलिंग शुरू की थी और इनको पकड़ धकड़ शुरू की, तो उसके बाद जो मुलाजमीन हैं उन्होंने वापस सेक्रेटेरिएट के अंदर चले गए और जाकर सेक्रेटेरिएट का जो गेट है उसको बंद कर दिया ताकि पुलिस उनकी तरफ ना बढ़े और कोई कार्रवाई ना कर सके। इस वक्त भी जो है जो मुज़ाहिरीन हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएँ और वहाँ बाकायदा तौर पर धरना दें, जिसका उन्होंने बाकायदा ऐलान कर रखा था और वो यहाँ पे जो है कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी मैं बताती चलूँ कि आज इन सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ लेडी हेल्थ वर्कर पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद में जमा हो रही हैं, जो कि सरकारी मुलाजमीन के साथ ही धरना देंगी, क्योंकि उनके भी मुतालबात है। और ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं इनका भी कुछ अर्सा पहले धरना दिया गया था और जिसको हुकूमत ने जो ख़त्म करवाया था एक कमेटी बना के और कहा था कि हम उनके मुतालबात को तस्लीम करेंगे। उस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर ने कहा था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो वापस धरना देंगी, जिसमें उनका एक मुतालबा ये था कि जो उनको परमानेंट किया जाए। उसके अलावा पोलियो की जो मुहिम चलती है उसके दौरान उनको सिक्योरिटी दी जाए, लेडी हेल्थ वर्कर्स की पेंशन्स नहीं है वो पेंशन्स दी जाए। हुकूमत ने वादा किया था कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, गो कि ये सूबाई मसला है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हल करेंगे, लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर के अभी कोई पेशरफ नहीं, जिसके बाद आज वो भी इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं और इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हैं और वो भी इस धरने में शरीक होंगी, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आई हुई हैं और सरकारी मुलाजमीन भी इस वक्त सरापा एहतजाज है। अगर देखा जाए तो ये सुबह से यहाँ पे सेक्रेटेरिएट बंद है और कोई हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा या जो कमेटी के मेंबरान थे जिन्होंने इस मामले को हल करना था उनकी तरफ से कोई यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि ये सेक्रेटेरिएट जो यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते हैं, सरकारी दफातर हैं, बड़े मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्योंकि ये हफ्ते का जो है मिड ऑफ द वीक है, इसलिए यहाँ पे जो सरकारी इंपॉर्टेंट काम होते हैं जहाँ पे वुज़रा आते हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो अमली तौर पर जो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना कोई जा सकता है और ना किसी को बाहर आने दिया जाता है। तो लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से भी कोई इन मामलात को हल करने के लिए नहीं आया कि एटलीस्ट रास्ता खुल जाए। इस तरह से अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई वज़ीर मशीर या किसी को अभी तक यहाँ पे आके मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आए, फिलहाल यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। आमना आमिर ये बताएगा कितने सरकारी मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया है, क्या इनको कहीं मुंतकिल किया गया है या फिलहाल इनको पुलिस वैन में ही रखा गया है? जी सरकारी मुलाजमीन को तकरीबन 50 के करीब होंगे जिनको अभी तक गिरफ़्तार किया गया है और इनको सरकारी वैन्स में अभी रखा गया है, अभी तक इनको थाने में मुंतकिल नहीं किया गया। जो इनके कुछ लीडरान थे जिसमें अहदेदारान थे आल पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन अलायंस के, उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनको थाना मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम उन पर अभी तक कोई किसी किस्म का पर्चा दर्ज नहीं किया गया, उनको हिरासत में सिर्फ रखा गया है और यही वजह है कि इस वक्त जितने भी यहाँ मुज़ाहिरीन हैं उनको मरकज़ी उनकी क़यादत थी वो लीड करने वाली नहीं है और जो छोटे मोटे अहदेदार हैं वही जो है इस वक्त धरने को लीड कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन भी एक जगह जमा नहीं है बल्कि दो मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त स्कैटर्ड हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आमना आमिर और एजाज सईद हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।